कर्मस्य। जो कर्म करता है वही भारत कहलाएगा। बागेश्वर धाम के लिए ये संदेश है, हम मरते दम तक बागेश्वर धाम के साथ रहेंगे, अपने गुरुजी के साथ रहेंगे, बालाजी के रहेंगे। भारत है भारत, भारत ही रहेगा। कन्याकुमारी से लेकर के और पाकिस्तान तक हमारा देश है। नमस्कार, मैं शालिनी जौहर, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सनातन धर्म के जो लोग हैं आज यहाँ पर मौजूद है बागेश्वर धाम के समर्थन में। महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्यों आई हैं आज आप मैडम। मैं यहाँ मुंडका विधानसभा से आई हूँ। जो भारत का वासी है वो श्री राम का हर बूंद का नाम लेगा। बूंद बूंद में श्री राम है, क्योंकि उनके आंसू से गंगा बनी थी और सीता माता उनके साथ थी। जो भारत का नारी है वो शक्ति और महाशक्ति और शक्ति रहेगी और सत्य को ही पालन करेगी। आज माँ ने पैदा किया संतान को, तभी तो वो भारत में बोल रहा है और यह मीडिया से लेकर सरकार तक का आवाज उठा रहा है। तो मैं ये कहूंगी, भारत के रहने वाले भारत का ही गाएगा और भारत का हर खून बूंद में निपटाएगा। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार पर अंधविश्वास के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे अंधविश्वास तो जो माँ का संतान नहीं होगा वो तो अंधविश्वास करेगा, और जो माँ का संतान होगा वो विश्वास करेगा। ये भारत है, भारत है भारत, भारत ही रहेगा। भारत वो देश है जो सप्तम ऋषि ने ये देश बनाया। सप्तम ऋषि की बता बनाया हुआ ये सृष्टि है, किसी इंसान के नहीं। ये सप्तम ऋषि ने बनाया और मनु ऋषि ने उत्पत्ति किया। मनु ऋषि से ये संस्कृति आई। रामायण तो हमारा कर्मों से बना। रामायण जो है हमारे कर्मों का इतिहास है। यदा यदा युगो युगो कर्मस्य। जो कर्म करता है वही भारत कहलाएगा और भारत ही रहेगा। हम सारे नारी अखंड भारत बन जाए। अखंड भारत क्यों बन जाए? अखंड भारत सत्य के लिए। सत्य सनातन धर्म है हमारा, सत्य सनातन धर्म है हमारा। सत्य ही रहेगा। ज्वाला माँ है, ज्वाला ही रहेगा। पर्वत पहाड़ है, वही रहेगा। अखंड भारत, कन्याकुमारी से लेकर के और पाकिस्तान तक हमारा देश है। पाँव उधर सर उधर और दोनों हाथ हमारा पृथ्वी है। हम तो भारत का है, भारत ही कहलाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने अपने संबोधन में कहा था कि अगर सब लोग साथ आ जाए तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या चाहती है, हिंदू राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र। हाँ, ये भारत है तो भारतीय रहेगा, चाहे किसी मुल्क का हो। इसका दाना खाएगा तो भारत का ही गुण गाएगा। हर माँ लड़ेगी इसके लिए, हर देश लड़ेगा। लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। हाँ, हम लड़ने के लिए आए इतनी दूर से। नागेंद्र बाबू साथ हो, धीरेन्द्र बाबू साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे मैम, किस लिए आई हैं आज यहाँ पर? समर्थन देने आई हैं? सर बाबा के लिए आए हैं। लेकिन बाबा पर तो अंधविश्वास का आरोप लग रहा है। नहीं, विश्वास है हम लोग का। आपको विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है, क्यों न रहेंगे विश्वास। क्यों विश्वास है आपको? नहीं, विश्वास है, नहीं देख रहे विश्वास है। विश्वास के लिए सनातन धर्म के हैं हम, सत्य और सनातन धर्म के हैं। सदा सदा के लिए सत्य सनातन धर्म आया, इसीलिए हम उसी के गुण गाएंगे। जिसका दाना खाएंगे, पानी पिएंगे, जिस देश में रहेंगे, जहाँ से सांस लेंगे उसी का आस करेंगे। मतलब बागेश्वर धाम के साथ है? सर क्या दोनों हाथ से है। साथ है, आप साथ है, समर्थन देने बिल्कुल साथ है। कहाँ से आई हैं? पहले से पहले से आप साथ में। इधर आ जाइए मैडम, इधर आ जाइए। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किस चीज पे? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हिंदू तो राष्ट्र बनेगा ही, हिंदू राष्ट्र बनना ही बनना है। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये तो हमारे महाराज ने उन सनातनियों को एक कर दिया है। देखिए, हमारे साधु संतों का मंच पे वो चल रहा है, हम उनके आदर के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हमें सम्मान करना चाहिए उनका। और कहते हैं कि धर्म की रक्षा अगर संत करेंगे तो संतों की रक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज सनातन धर्म के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने सबको एक किया है, उसे जीवित रखना बहुत जरूरी है। आज बागेश्वर धाम सरकार जीवित है तो ये सनातन आज उनके लिए खड़ा है, वो जीवित है। अगर वो नहीं रहेंगे तो ये राष्ट्र आगे, सनातनी धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप क्या कहेंगी मैम, कहाँ से आई है समर्थन? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आप? बिल्कुल, हाँ जी। किसलिए आई हैं? हम अपने महाराज जी के साथ हैं। वो हिंदू राष्ट्र जो सनातन के लिए कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम सभी चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदू इतने परेशान हो गए हैं, कहीं को हत्या हो रही है, कई हिंदू लड़कियों को बेला फुसला के और कैसे काट रहे हैं। तो
हम सभी चाह रहे हैं, सभी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र सभी चाह रहे हैं, क्योंकि हम सभी को साथ लेके चलते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र रहेगा तो शांति रहेगी। नहीं अंधविश्वास नहीं हो, बालाजी की कृपा है उनके ऊपर, बालाजी की कृपा है उनके ऊपर। बालाजी की कृपा है। वो कह रहे थे कि अगर सब साथ आ गए तो ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों चाहती है आप हिंदू राष्ट्र बन जाए? अरे हमारा हिंदू राष्ट्र है तो होना ही चाहिए ना, इस्लामिक राष्ट्र बहुत सारे तो हिंदू राष्ट्र भी तो होना चाहिए ना। मतलब इस्लामिक देश बहुत है तो अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। जरूर होना चाहिए और हम उनके साथ हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित करके ही रहेंगे। तो महिलाएं भी अब साथ, सब साथ है, महिलाएं बच्चे बूढ़े सब साथ हैं, साधु संत समाज सब साथ हैं हमारे, सब साथ आ जाएंगे आप। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं आज आप समर्थन? मैं दिल्ली से आई हूँ। देखिए आज तक जो हिंदू धर्म के साथ खड़ा रहा है, जितने भी लोगों ने हिंदू धर्म के समर्थन में आवाज उठाई है, उसके पीछे विरोधियां हमेशा लगे रहे हैं, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई लगा रहा है ताकि हिंदू धर्म दब जाए, ताकि हिंदू धर्म की जो एकता है, हिंदू धर्म को लोग उनकी ताकत को समझ ना पाए। वह ये विरोधी हमेशा लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। तो सभी सब अब जब सब समाज साथ आ गया है, हिंदू समाज साथ में आ गया है, महिलाएं भी उनके साथ में खड़ी हो गई है, बागेश्वर धाम के लिए क्या संदेश है? बागेश्वर धाम के लिए ये संदेश है, हम मरते दम तक बागेश्वर धाम के साथ रहेंगे, अपने गुरुजी के साथ रहेंगे, बालाजी के रहेंगे। चाहे कोई कहीं कितना भी विरोध कर ले, हमें पता है बालाजी की शक्तियां हैं, बालाजी है और बागेश्वर धाम हमेशा रहेगा। जिसको मिर्ची लगती है लगते रहे। एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। बागेश्वर धाम ने प्रयागराज के संबोधन में कहा था अगर सब साथ आ जाते हैं तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या चाहती है हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को बाहर भेज दिया जाए या इधर से बाहर निकाल दिया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एकता, समानता, नैतिकता। हिंदू राष्ट्र जब होगा तो राम राज्य स्थापित होगी, जिसमें प्रजा के लिए सोचा जाएगा, समानता आएगी। लोग इसको गलत समझ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को इसको समझने की जरूरत है। आप समझाएंगे? बिल्कुल हम ही लोग एकजुट होकर समझाएंगे तभी तो लोगों को समझ आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी जिनसे हमने बातचीत करी और जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं और जिनका विरोध लगातार किया जा रहा है, उस पर लेकर महिलाओं की क्या राय है, महिलाओं की राय हमने आपसे सुनाई। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।